बेटा टुडे वी विल डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड. सर स्क्रीन नहीं आ रही. देखो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड it was given by term Latimer लाटिमर एंड रोडेबुस. लाटिमर और रोडेबुस ने दिया था बेटा ये. देखो it is a special kind of interaction between hydrogen and most electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen, and that hydrogen should be covalently bonded to either of these. And that hydrogen should be covalently bonded ये बेटा स्पेशल काइंड ऑफ इंटरेक्शंस हैं किसके बीच में? हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. स्पेशल काइंड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड most electron electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen. This is the special kind of interactions which are set up between hydrogen and the most electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen. समझ गए बेटा बात? Yes sir. तो और ये जो हाइड्रोजन है वो किससे बॉन्डेड होना चाहिए? आइदर ऑफ दीज, मतलब इनमें से ही किसी के साथ. इनमें से किसमें से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ. और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉट डॉट लाइन से. ठीक है बेटा? Yes sir. अब देखो एक पोलर मॉलिक्यूल को बेटा बोलते हैं हम डाइपोल. पोलर मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? डाइपोल. तो देखो इसका नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मे बी डाइपोल और आयन डाइपोल. डाइपोल मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में. आयन डाइपोल मतलब एक पोलर और एक आयन, और एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल.
डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड का मतलब होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। इनका नेचर हाइड्रोजन का बेटा इनमें से कोई सा भी नेचर हो सकता है, ठीक है। यस सर। सर अब जो हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, देखो अगर ऐसे फ्लोरीन के साथ बना रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है 10 किलो कैलोरी पर मोल। पर मोल ऑफ बॉन्ड्स के लिए 10 किलो कैलोरी होगी बेटा, ठीक है। यस। और ओ और एच के साथ बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो वो होती है 7 किलो कैलोरी पर मोल। फिर उसके बाद एक क्या बच गया बस, एन। एन और एच के साथ बनता है, उसकी होती है बेटा 3 किलो कैलोरी पर मोल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके। यस सर। यस बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस यस सर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की होती है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो इंट्रामोलिकुलर और दूसरी इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिक्यूलर इंटरमोलिकुलर। देखो बेटा इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, पर क्या होता है इंट्रामोलिकुलर का मतलब? देखो इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होगा? इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन वन मोलिक्यूल, यस और नो? यस सर। बेटा क्या मतलब हुआ इंट्रा का मतलब? सर विद इन वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। विद इन वन मोलिक्यूल। और इंटर का मतलब? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। हाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम टाइप के भी हो सकते हैं बेटा। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स is formed within when hydrogen bond is formed within one molecule। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बने किसी में भी, तो क्या होगा वो? इंट्रामोलिकुलर। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विदिन वन मॉलिक्यूल। और इंटरमोलिकुलर सर व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड मोर देन वन मॉलिक्यूल। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज सेम और फॉर्म्ड डिफरेंट टाइप। between more than one molecule and that may be of same or different type। when hydrogen bond is formed between more than one molecule, that may be of same or different type। जो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में बने बेटा, वो एक जैसा भी हो सकता है और अलग हो सकता अलग अलग भी हो सकता अलग-अलग भी है। है। बेटा समझे बात? जो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बने उसको तो बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
and this intramolecular hydrogen bonding results into chelation. कीलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कीलो मतलब पंजे, पक्षियों के पंजे की तरह, मतलब साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, दैट इज क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा? Yes, sir. देखो फॉर Yes, एग्जाम्पल ये बेंजीन रिंग है, ये इसके ऊपर OH ग्रुप जोड़ दिया हमने, और ये F है। तो बेटा देखो अगल बगल में होने चाहिए, तो देखो ये H है और वो H फोन में से किसी के भी साथ बॉन्डेड है ना बेटा, तो ऐसे इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। Yes, sir. अरे H में से मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एलिमेंट होना चाहिए, और वो उन्हीं के साथ क्या होना चाहिए? बॉन्डेड होना Sir, चाहिए। bonded. Bonded. ठीक है बेटा बात? अब देखो दो H हैं इस वाले में, ये वाला H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बेटा नीचे वाला? बेटा ये वाला नो हाइड्रोजन sir. बॉन्ड, ये नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा बताओ? क्योंकि सर इसमें उन तीनों के अलावा कार्बन है। वेरी गुड, बिकॉज इट इज नॉट बॉन्डेड टू फोन, फोन में से किसी के भी साथ बॉन्डेड नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला H और इन दोनों के बीच में बन जाएगा बेटा। Yes, sir. तो देखो विद इन वन मॉलिक्यूल बन रहा है ना बेटा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर। Intramolecular. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये H है, ये O से बॉन्डेड है, तो ये H O से बॉन्डेड है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है ऐसे? Yes, sir. बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कंसिक्वेंसेस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बेटा बताओ इसके आउटकम्स। देखो जैसे ये फिनोल का H मान लो एसिडिक था, H प्लस की फॉर्म में दिया जाता था, लेकिन ये ऐसे एसोसिएट हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इससे? लो। डिक्रीज हो जाएगी। शाबाश। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ये आपस में ही एसोसिएट हो रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। समझ गए बेटा बात? एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड वोलेटाइल नेचर एसिडिक स्ट्रेंथ और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और वोलेटाइल नेचर क्या होगा बेटा उसका? इंक्रीज। देखो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो इजीली वेपर फॉर्म में वेपराइज हो जाए, तो वोलेटाइल नेचर उसका बढ़ेगा घटेगा? सर बढ़ेगा। बेटा बढ़ जाएगा। यस सर। यस सर। बोलो क्लियर है नहीं बात? यस सर। उसके बाद Yes, देखो sir. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मतलब फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट मे बी ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड। टाइप्स। The दोनों different. एक अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम टाइप भी और डिफरेंट टाइप भी। देखो फॉर एग्जांपल, ये एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल मिल जाएगा आपको बुक्स में, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में। देखो बेटा समझ रहे हो कैसे बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें?
देखो एक HF के मॉलिक्यूल के साथ ये जो H है ये अगले वाले के F के साथ बना लेगा, और ये F है ये अगले वाले के किसके साथ बना लेगा? क्रैच के साथ। H के साथ, क्योंकि F के ऊपर तो पार्शियल कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो उनके बीच ये F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन सेटअप होंगी उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर। बोलो क्लियर है या नहीं बात? बेटा इसमें Yes, सारे sir. मॉलिक्यूल सेम टाइप के हुए ना? यस सर। अरे भाई सारे मॉलिक्यूल देखो HF के ही तो हैं इसमें। अब देखो इसमें Yes, एक sir. अभी मैंने बताया था ऊपर, एक HF बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है? एक HF बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताई थी बेटा अभी मैंने, 10 किलो कैलोरी। तो 10 है एक की, तो इसमें 2 HF बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 की कितनी होगी? 20। वेरी गुड, 20 2 की होगी 20 होगी ना बेटा? यस सर। तो इसके Yes, अंदर yes, अब sir. में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो 20 किलो कैलोरी होगी इसके अंदर। ओके यस। यस सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। देखो जैसे वाटर में बनानी है आपको, देखो बेटा ये जो H है ये किसी दूसरे वाटर के O के साथ बना लेगा, और ये H है ये H है ये किसी दूसरे के साथ बना लेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। ये O है ये H के साथ बना लेगा, ये H है ये इसके साथ बना लेगा। तो बेटा टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए इसमें? 4। इसमें कितने बन गए बेटा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके यस सर। सर। टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म। और एक की कितनी एनर्जी थी? 7 किलो कैलोरी पर वेरी गुड। मिनट। एक हाइड्रोजन 7 बॉन्ड की बेटा अभी बताई थी मैंने, इसमें O और H के बीच में 7 किलो कैलोरी पर 7 मिनट। KCl। 7 किलो कैलोरी। तो 4 की कितनी होगी? सर 28। 28। शाबाश। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी टोटल इसमें वाटर में? ये बेटा सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहे हैं ना? यस यस सर। यस सर। 7 × 4 किलो कैलोरी बराबर 28 किलो कैलोरी। अब देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा हुआ या इसका HF का? बेटा बॉन्ड एनर्जी वाटर की ज़्यादा है ना? यस सर। That is boiling point of HF will be less than H2O. Although FH bond strength is more. ऑल्दो FH बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी बेटा, लेकिन फिर भी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हाइयर होगी इसके अंदर? वाटर की। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? बॉन्ड स्ट्रेंथ वाटर की थोड़ी है, फ्लोरीन की, HF की, लेकिन फिर भी वाटर का ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वाटर की एनर्जी टोटल कितनी हुई? 28 किलो कैलोरी, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। 28 कैलोरी। और HF के अंदर कितनी हुई टोटल? 20 KCl। 20 कैलोरी। 20 किलो कैलोरी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? H2O का। वाटर। वाटर का या H2O का?
दोनों का। अच्छा दोनों फिर का, एक फिर का। ठीक है। दोनों। देखिए बेटा NH3, NH3 में इसमें देखो ये N जो है ये अगले वाले H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा बेटा। ये N है ये अगले वाले के साथ, और ये जो H है ये किसके साथ बनाएंगे? N के साथ। तो टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने बेटा इसमें एक मॉलिक्यूल के ऊपर? सर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 कैसे, 4 नहीं दिख रहे? यस सर, सर 4। एक मॉलिक्यूल के ऊपर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो एक की एनर्जी 3 थी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 9 नहीं 12। 9 3 इंटू 4 बराबर 12 12 किलो कैलोरी। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आई बात? यस सर। यस सर। समझ गए क्या? यस सर। अब देखो ये तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में थी बेटा। अब देखो अल्कोहल देखा है बेटा तुमने? यस सर। यस सर। कौन कह रहा है यस? सर मैं, सर देवेंद्र। अच्छा टेस्ट भी करके देखा है? ये क्या? नो सर, टेस्ट किसने कर करके देखा नहीं है? देखा सर। सर आपने टेस्ट करके ऊपर दिखाया था सर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। वो तो चेक किया था वैसे ही साफ करने के लिए। अल्कोहल का टेस्ट कैसा होता है बेटा? बर्निंग टेस्ट होता है अल्कोहल का। कैसा होता है? सर सर कड़वा होता है सर, बर्निंग टेस्ट। कड़वा नहीं, बर्निंग टेस्ट, जला देता है वो। तो देखो अल्कोहल में पानी डालते हैं तो बेटा स्टीरर की तरह घोलते थोड़ी, अपने आप घुल जाता है ना ऑटोमेटिकली। यस सर। यस सर। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इथेनॉल इथेनॉल इज soluble इन वाटर। इथेनॉल वाटर के अंदर सभी प्रोपोर्शन में घुल जाएगा बेटा। क्यों? इथेनॉल इज soluble इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। बताओ बेटा क्यों? इथेनॉल इज soluble इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो बेटा सेम वही आंसर होगा, बिकॉज ऑफ बर्निंग टेस्ट। बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये फॉर्मूला होता है बेटा इथेनॉल का, CH3 CH2 सर OH। OH। तो ये देखो O जो है ये वाटर के साथ एक ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये दूसरी लोन पेयर है वाटर के साथ H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और ये H जो है इथेनॉल का ये किसके साथ बना लेगा बेटा? O के साथ। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए ना, इसलिए ये वाटर के अंदर हर प्रोपोर्शन के अंदर घुल जाएगा। समझ गए बात? यस सर। यस बोलो। यस। यस सर। यस सर। देखो एक ये बात सुनी होगी कि डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है बेटा। सुना है क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस बिकॉज at 4 degree Celsius all hydrogen bonds in case like structure, because all hydrogen bonds in case like structure of
ice cage like structure of ice breaks at 4 degree Celsius. मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बिकॉज ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे जैसे स्ट्रक्चर के अंदर सभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक हो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इसलिए डेंसिटी क्या होगी उसकी, मैक्सिमम होगी। समझ गए बात? यस। बर्फ का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा उसमें देखा होगा ना, पोर्स से होते हैं, पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। नहीं होता क्या? होता है सर। अरे होता है तो वो सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो पिंजरे से जैसे कि बीच में एयर गैप्स खत्म हो जाएंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा कम, और मास जो सेम रहेगा, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना। यस सर। यस सर। बेटा तुम दो, ये जैसे आइस क्यूब्स होती हैं, आइस क्यूब होती है ना, दो आइस क्यूब को हाथ में लेके टाइटली थोड़ी देर तक चिपकाए रखो तो चिपक जाएंगी ना। यस सर। वो खाया तुमने बर्फ का गोला यस सर। यस सर। जिसमें वो अलग अलग कलर की शरबत डाल के देते हैं? यस सर। तो वो क्या करता है बेटा, वो जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बर्फ को पीस के और उसके अंदर डाल के और उसको दोबारा प्रेस कर देता है। तो प्रेस करने से क्या हो जाता है उसमें? सर स्पेस हो जाता है। अच्छा, अरे उसको प्रेस करेगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं बेटा, इसलिए तो वो चिपक जाता है। बताओ तुम वो जो गोला खाते हो तुम, वो बिखरता थोड़ी है। नो सर, वो एक बार प्रेस। अरे उसमें बर्फ का तो चूरा करके डालते हैं ना बिल्कुल, यस सर। सर। यस। तो वो वापस से सेट हो जाता है ऐसे कैसे, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। आज तक नहीं पता थी ना ये बात तुम्हारे को? नो सर। आप बर्फ का गोला खाओ और कोई और को भी खाता देखो तो बता देना उसको, क्या बताओगे? सर कि ये प्रेस इसलिए करता है कि सर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते सर। हाँ, उसको ऐसे कह देना भाई ये प्रेस इसलिए कर रहा है कि ये आइस के बीच में जो पहले तोड़े थे इसने हाइड्रोजन बॉन्ड, जब इसका चूरा बनाया था अब वापस उसके अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो कंसिक्वेंसेस। बेटा कंसिक्वेंसेस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा बताओ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अरे बोलो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरीके की इंटरेक्शंस तो बन रही है, नई इंटरेक्शंस। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एटसेट्रा इंक्रीजेस। हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। समझ गए? यस। देखो बेटा, अकरेंस ऑफ अ सब्सटेंस, इन लिक्विड स्टेट, किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना, लाइक मीथेन
इथेन, प्रोपेन, ये तो सब क्या है बेटा, गैस है। और देखो CH3 अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब क्या है, सर लिक्विड। लिक्विड्स हैं। Liquids. तो लिक्विड में बेटा देख लेना, अगर फोन का कोई भी मेंबर हो तो क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स गेट्स एसोसिएटेड क्लोजली ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब if in liquid state एनी मेंबर ऑफ फोन, किसी भी लिक्विड स्टेट में बेटा फोन का कोई मेंबर हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, देन molecules get associated closely molecules closely associate हो जाएंगे बेटा टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यस और नो? यस यस सर। सर molecules get associated closely to form hydrogen bond. देखो बेटा HF तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, एंड HCl, HBr, HI, HCl, HBr, HI, ये सारे क्या है बेटा, सर आर गैसियस। बताओ क्यों? बिकॉज इन HF के अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड HF के अंदर क्या होगा बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक हो जाएंगे, यस और नो? तो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अरे वो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में क्या एग्जिस्ट करेगा? यस सर। उसके बाद देखो alcohols are soluble in water in all proportions. Alcohols are soluble in water in all proportions because of सर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Bond. alcohols are soluble in water in all proportions because of intermolecular hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो बेटा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जानते हो क्या होता है? तीन OH ग्रुप होते हैं ये इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल इज अ विस्कस लिक्विड एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। विस्कस मतलब गाढ़ा, ग्लिसरॉल इज अ विस्कस लिक्विड एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों है बेटा ये? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी बेटा उसके अंदर, एक्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। समझ गए बात?
Yes. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में आए हुए हैं। बेटा डीएनए का नाम सुना है बायो में? Yes, sir. यस सर। तो डीएनए के अंदर 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना इसका। ये पढ़ाएंगे 12th क्लास के अंदर। डीएनए के अंदर 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं डीएनए में 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। तो वो क्यों होंगे बेटा? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. Sir, आ गया। यस Yes. यस। देख बेटा नेक्स्ट, acids have higher boiling point and solubility, वाटर में solubility और boiling point हायर होते हैं बेटा देन देयर corresponding acid derivatives। क्या रीजन आएगा? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर वेरी हाइड्रोजन गुड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही आउटकम्स है बेटा, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बेटा ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, KHF2 एग्जिस्ट, बट KHCl2 डज नॉट। बताओ क्यों? बिकॉज इन फॉर्मर, पहले वाले में फॉर्मर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, बट इन लेटर नोट, पहले वाले में पॉसिबल होगी बेटा और जो बाद वाला है उसमें पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए KHF2 एग्जिस्ट करेगा और वो दूसरे वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। बेटा बोलो इसमें कोई डाउट हो तो? नो सर। समझ गए? यस सर। एसिटिक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन। एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमराइज हो जाएगा बेटा, बताओ क्यों? बेटा एसिटिक एसिड जानते हो? सर एसिटिक एसिड, हाँ, डाइमराइजेस इन बेंजीन, वही बिकॉज ऑफ सर इंटरमोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये एसिटिक एसिड होता है ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, HO C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर डाइमर बन जाएगा, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगे।
two molecules gets associated, that is two molecules get associated and acid dimer is formed. acid dimer बन जाएगा बेटा इसके अंदर. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes. यस सर. ये दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उसके बाद आता है मेटेलिक बॉन्ड. देखो बेटा मेटेलिक बॉन्ड. मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? कौन बताएगा मेटेलिक बॉन्ड? मैं पहले बताया था मैंने. बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया था? लाटिमर एंड रोडेबुश. किसने दिया था? लाटिमर एंड रोडेबुश. लाटिमर एंड Latimer and रोडेबुश. Rode- और ये दिया था Rodebush. ड्रूड एंड लॉरेंज ने. गिवन बाय ड्रूड एंड लॉरेंज. given by Drude and Lorentz in the form of इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की फॉर्म में दिया था बेटा ड्रूडे और लोरेंज ने. ठीक है. यस Yes. सर. देख बेटा ये कैसे बनता है. ये तो पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस हो गया, इनको तो बोलते हैं हम कर्नल्स. पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? Sir, kernel. कर्नल्स. और ये इसके बगल में ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स. और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर और इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है बेटा. तो मेटेलिक बॉन्ड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस. metallic bond is a special kind of interactions that exist between mobile electrons and जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स के बीच में जो एग्जिस्ट करता है, जो मेटल एटम्स को, इज द स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस. This is the special kind of electrostatic interactions that exist between mobile electrons and positively charged kernels. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स के बीच में जो एग्जिस्ट करता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम? Metallic bond. Of a metal atom known as metallic bond.
Metallic bond is a special kind of interactions that exist between mobile electrons and positively charged कर्नल्स. Kernels. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स के बीच में जो एग्जिस्ट करता है बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम? सर मेटेलिक बॉन्ड. मेटेलिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड. समझ आया नहीं है? यस सर. यस सर. एंड मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to the metallic bond strength is directly proportional to the number of valence electrons Sir, valence. or charge on nucleus. Metallic bond strength is directly proportional to the number of valence electrons and charge on the nucleus. Nucleus के ऊपर चार. चार्ज के ऊपर. sir. समझ गए बेटा बात? यस सर. यस सर. Yes, sir. Directly proportional to the number of valence electrons and charge on the nucleus. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात? यस सर. सर. कि न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स sir. जितने ज़्यादा होंगे, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी क्या होगी? सर ज़्यादा. ज़्यादा होगी. कोई डाउट है तो बोलो इसमें. नो सर. हाँ सर. No. उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी. बेटा आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जितनी कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन का सी इजीली बन जाएगा उसकी सरफेस के ऊपर. मेटेलिक नहीं समझे बेटा बात ये भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन का सी बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इतने इजीली दूर चले जाएंगे. यस सर. सर. एंड डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू द Yes, नंबर sir. ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स. वैकेंट ऑर्बिटल्स जितने ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर भी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी. समझ गए बेटा बात? यस सर. ये मेटेलिक बॉन्ड के Yes, sir. फीचर्स. कोई डाउट है तो बताओ. नो नो सर. सर. No. देखो फॉर एग्जांपल ऑस्मियम और इरिडियम. ऑस्मियम और इरिडियम की हाई डेंसिटी होती है बेटा बिकॉज स्ट्रॉन्ग सर मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से. because of strong metallic bond strength. High density because of strong metallic bond strength. बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है बेटा? यस सर. टंगस्टन. हर तरह से डिस्टर्बेंस आ रहा है. टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट. वही इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी. बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर. यस सर. बेटा समझ गए क्या बात? यस सर. अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी. लिमिटेशन पर तू म्यूट कर ले बेटा, तेरे में से डिस्टर्बेंस आ रहा है.
unable to explain why enthalpy of atomization, heat of fusion, in proper way, enthalpy of, ये डी ब्लॉक में पढ़ेंगे हम 12th क्लास में। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब एटम्स में बदलने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगी, उनको प्रॉपर वे में नहीं बताया बेटा इसलिए। Na इज सॉफ्ट, इसको तो चक्कू से भी काट सकते हैं, बट ऑस्मियम इज हार्ड। Na सॉफ्ट क्यों है, ऑस्मियम हार्ड क्यों है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज लोअर। ये कुछ बातें थी जो मेल्टिंग मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से नहीं बता सकते। अब कल पढ़ेंगे बेटा बॉन्ड एंगल्स और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, थैंक यू।